ओके, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल एट योर प्लेस विद योर फैमिली। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12 के लिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड। यानी कि सिंपल सा जो उसका अर्थ है कि फ्लेक्सिबिलिटी को हम ट्रेनिंग से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया था ट्रेनिंग से, दैट मीन्स हमने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के जो मेथड्स हैं उन पे डिस्कशन किया था। एंडोरेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। सेम वे फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय द ट्रेनिंग। ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। इंडोरेंस और स्ट्रेंथ की तरह फ्लेक्सिबिलिटी को भी ट्रेनिंग के द्वारा इंक्रीज किया जा सकता है। एंड स्पेशली जो हमारी बॉडी में मेजर मसल ग्रुप है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रोल प्ले करती है। स्पेशली इफ यू वांट टू इनहेंस द परफॉर्मेंस in the sports, then definitely undoubtedly we have to increase our flexibility and especially the major muscle group है। वो कौन सा है मेजर मसल ग्रुप भाई? जैसे हैमस्ट्रिंग है, अपना क्वाड्रिसेप्स है जो थाई के मेजर मसल ग्रुप्स हैं। नीचे जाते हैं तो हमारा काउज मसल्स है, काफ मसल्स, फिर शोल्डर मसल्स हैं। इसके बाद में अपनी लोअर बैक मसल्स हैं, हिप एक्सटेंसर्स हैं। तो ये जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रोल प्ले करती है। नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लाइक फिटनेस। अगर हमें रियली फिट रहना है तो हमें फ्लेक्सिबल रखना होगा अपने आप को। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म आवर डे टू डे एक्टिविटीज वेल इफ यू आर लाइक हैविंग द गुड फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है या इंडोरेंस ही सब कुछ है, फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी भी उतना ही रोल प्ले करती है जितना इंडोरेंस या हम स्पीड या स्ट्रेंथ की बात करते हैं, है ना। सो अब जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी है क्या। हम फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, है क्या? देखिए फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बोर्ड पे। फ्लेक्सिबिलिटी एक्चुअली क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। यही फ्लेक्सिबिलिटी है। यानी कि हम अपने ज्वाइंट्स को कितना मैक्सिमम रेंज में मूव कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, इसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज द एबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। यानी कि कितनी मैक्सिमम रेंज में हम अपने ज्वाइंट्स को ओपन कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। भाई फ्लेक्सिबिलिटी है, अब मूव कहाँ से करेंगे? ज्वाइंट से ही तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई हड्डी यहाँ पे तो हम इसको यहाँ से बैंड कर लेंगे या ट्विस्ट कर लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज कंप्लीटली रिलेटेड टू ज्वाइंट्स। अब देखिए, joints is also like not all the joints are not equal. Some of the joints are like immovable, जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते। कुछ पार्शियली मूवेबल है, कुछ कंप्लीटली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, या जिनको हम साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। अब साइनोवियल ज्वाइंट ऑल्सो लाइक कैटेगराइज फर्दर की, जिनमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, पायोड ज्वाइंट है। इसका मतलब है कि अनेक तरह के ज्वाइंट्स हैं हमारी बॉडी में। दैट मीन्स flexibility is also depend upon joint to joint. It depend upon the articulation of the joint, right? Joints का surrounding कैसा है, tendons, ligaments. So completely flexibility depend करती है joint to joint. ऐसा नहीं कि सारे joints की flexibility बराबर होगी। So I think आप समझ गए होंगे flexibility क्या है। एक बार फिर से बता रहा हूँ खत्म करने से पहले कि flexibility is the ability of the joint to move in maximum range. अब चलो आगे बढ़ते हैं। भाई फ्लेक्सिबिलिटी के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव और एक्टिव, इनके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी वो है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ परफॉर्म्ड विद द एक्सटर्नल हेल्प। यानी कि इस फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम बाहरी हेल्प लेते हैं, लाइक पार्टनर की हेल्प लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम बाहरी हेल्प या पार्टनर की हेल्प लेते हैं उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। भाई एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी वो है जिसमें हम पार्टनर या बाहरी हेल्प नहीं लेते हैं। दैट मीन्स वी परफॉर्म आवर सेल्फ, है ना। अब जैसे मैं अपने शोल्डर को ये ऊपर, अपने हाथ को ऊपर उठा रहा हूँ या शोल्डर को मूव कर रहा हूँ
यहाँ की रेंज को मूव कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम परफॉर्मिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, दैट मीन्स इट इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या मेरा कोई कोच या मेरा कोई फ्रेंड पार्टनर, जिम पार्टनर या फिटनेस पार्टनर मेरे ज्वाइंट्स को कई बार हम लेते हैं हेल्प, हम जिम में जाते हैं तो जो अपने कोच होते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं या जो लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है वो कोच की हेल्प लेते हैं। सो वो जो हेल्प ली जाती है बाहरी, उसी को बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। बात यहीं नहीं रुकती, आगे होती जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक और डायनेमिक। प्लीज़ अटेंशन दें कि जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो दो पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब भाई स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो है, हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये दोनों दे कम्स अंडर द एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव को तो खत्म हो गया हमारा, पैसिव का तो कोई आगे पार्टीशन नहीं है, कोई डिवाइडेशन नहीं है, बस उतना ही है। एक्टिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है जो सेल्फ परफॉर्म की जाती है, इसमें भी इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वो होती है like it is the flexibility performed, you can say it is the flexibility which is performed from a stationary position। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं अगर ग्राउंड टच कर रहा हूँ या मेरे टो टच कर रहा हूँ तो दैट कम्स इन द स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। या मैं अपनी बॉडी को साइड वे बेंड कर रहा हूँ, बेंडिंग टू साइड, ये भी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, ठीक है। अब डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हाइल इन मूवमेंट, ठीक है। बात करते हैं तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इट इज द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड व्हाइल इन मूवमेंट और इन मोशन। जब आदमी मोशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है, तो वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म की जाती है उसको डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे जिम्नास्टिक, अब जिम्नास्टर्स को आपने देखा होगा, एक बार वो लाइक जंप लगा लिया, जंप लगाने के बाद भी वो कई सारे रोल, हवा में ही कई सारे रोल लेते हैं, मोशन में ही कई, उनकी बॉडी मोशन में होते हुए भी ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, बेंड करते हैं, रोल करते हैं, दैट कम्स इन द डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। या जो डाइवर्स हैं, डाइवर्स जो जंप लगाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, है ना, एक्वेटिक चैंपियनशिप में भी, वो भी जंप लगाने के बाद हवा में मोशन में रहते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं। तो वहाँ पे जो बात हो रहा है या वहाँ पे जो एक्शन हो रहा है, दैट कम्स इनटू द दिस बाय डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अच्छे से मैंने बता दिया। वैसे मैं इसका पहली क्लास में भी डिस्कशन कर रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल फिटनेस का। Okay dear students, the rest of the things we will cover in the next class, so all of you please go through this video, and while you are watching please just have a pen in your hand and also note down the important things which I have been explaining to you, and please focus on the subjects as I told you before also. This is very important subject for your academic as well as in your life, so do not ignore it. Just ऐसा मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स आर जस्ट इग्नोरिंग कि ये तो ऐसा ही है, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, आई थिंक उसका 50% मेहनत आप करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए ग्रेट डे डियर स्टूडेंट्स।